प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। अतएव आपको शिक्षा से संबंधित कुछ बिंदुओं को बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को बार बार देखिए, तथ्यों को समझने का प्रयास करिए और उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर परीक्षा में लिखने का प्रयास करिए। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, परिभाषा। शिक्षा है क्या? तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाकर सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनाती है। शिक्षा के माध्यम से समाज अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा करते हुए उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना व सिखाना, अतः शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी में पर्याय एजुकेशन है। शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकास करना, शिक्षित करना। अब हम जानते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से। यह शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं करती है। इस प्रकार संकुचित शिक्षा निश्चित उद्देश्यों के लिए निश्चित स्थान पर चलने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, विद्यालय में बालक को उद्देश्य आधारित शिक्षा दी जाती है। यदि आप बीएड कर रहे हैं या आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपका एक निश्चित उद्देश्य है और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिस भी शिक्षा को दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, वह संकुचित शिक्षा है। प्रोफेसर एम.एस. मैकेंजी के शब्दों में संकुचित शिक्षा में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। थॉमसन महोदय ने कहा है कि शिक्षा एक वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। प्रोफेसर डीवर महोदय ने कहा है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र व व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। स्टुअर्ट मिल का मानना है कि संकुचित शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं। अर्थात शिक्षा के दो अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ, दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में आपने जाना कि जो शिक्षा विद्यालय में दी जाए, विद्यालय में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित स्थान पर जो भी शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा के संकुचित रूप या संकुचित अर्थ के रूप में जानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा का एक रूप और है जिसे आप लोग शिक्षा का व्यापक रूप मानते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थों में शिक्षा क्या है? तो यह कहा जा सकता है कि अपने व्यापक अर्थों में शिक्षा का अर्थ होता है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा है। यानी कि जैसे ही मानव का जन्म हुआ, शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव के जीवन में तमाम घटनाएं आती हैं और तमाम घटनाएं मानव को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। वो सारी सीख व्यापक शिक्षा के अर्थ में आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। इस शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थी भी है और शिक्षक भी है।
व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ होता है विकास करना। J.S. मैकेंजी के शब्दों में व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन में प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। प्रोफेसर डॉम्बिल महोदय ने कहा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव डालते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार आज आपने पढ़ा शिक्षा क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा के व्यापक अर्थ को किन किन लोगों ने परिभाषित किया है। आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। कुछ लोगों ने शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं दी हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिनमें फ्रोबेल हैं, पेस्टोलॉजी हैं, अरस्तु हैं, जॉन डेवी हैं, बटलर हैं, हार्न हैं, ब्राउन हैं, सुकरात हैं आदि ऐसे तमाम विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो उन विचारों को जानेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम कुछ सीख सकें।